नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर। स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा सेमेस्टर 3 कोर 5 के लिए आज का मेरा विषय है तोड़ती पत्थर कविता। जो कविता छायावादी के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है और यह कविता उनकी कविता संग्रह अनामिका में संकलित है। पिछले क्लास में मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में बताया था। आज हम उनकी कविता की व्याख्या करेंगे। यह जो कविता है यह गर्मी के दिनों में एक श्रमिक महिला मजदूरनी जो है उसके दयनीय स्थिति, मार्मिक स्थिति के विषय में लिखा गया है। गर्मी के दिनों में लोग घरों में ही रहना पसंद करते हैं। सभी लोग पंखा, कूलर, एसी के सामने ही रहना पसंद करते हैं, घर से बाहर निकलना नहीं चाहते। जो ऑफिस में काम करते हैं, कार्यालय में काम करते हैं, वो भी इन सब सुविधाओं के अंदर में ही रहते हैं। और जो इन सब सुविधाओं में समर्थ नहीं हो पाते हैं वो भी किसी छायादार पेड़, नीम हो, जामुन हो, कुसुम हो, आम हो के नीचे में बैठकर गर्मी में राहत का अनुभव करते हैं। लेकिन ये जो महिला है ये गर्मी के दिनों में मजदूरी कर रही है और बहुत ही खराब परिस्थिति में है। तो आज हम उस कविता की व्याख्या करेंगे। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई ना छायादार पेड़ हुआ जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अटालिका प्राकार। नत नयन अर्थात झुकी आंखें, गुरु अर्थात भारी, तरु मालिका अर्थात पेड़ों की पंक्तियां, अटालिका अर्थात ऊंचे भवन, प्राकार अर्थात परकोटा। वह तोड़ती पत्थर। यह कविता एक श्रमिक नारी पर लिखी गई है जो सड़क के किनारे पत्थर तोड़ रही है। कवि ने उसे इलाहाबाद के सड़क पर, इलाहाबाद के पत्थर पर काम करते हुए देखा है और उसी का चित्र उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि उन्होंने उसे इलाहाबाद के किसी सड़क पर काम करते हुए देखा, जो एक श्रमिक महिला है और वो जहाँ काम कर रही है वहाँ कोई छायादार पेड़ भी नहीं है और वह वहीं पर बैठी हुई काम कर रही है। अगर कोई पेड़ होता तो गर्मी में थोड़ी राहत भी होती। फिर भी वह अपनी जो परिस्थिति है उसे समझौता की हुई है, उसे स्वीकार की हुई है, क्योंकि वो जानती है कि जब मुझे इतना परिश्रम ही करना है, इतना कठिन श्रम ही करना है, तो मैं जो अपनी परिस्थिति है उसके विपरीत परिस्थिति का, मतलब जिससे उसे राहत मिले, उस परिस्थिति के बारे में सोचकर क्या करूं। अनुकूल परिस्थितियों की कल्पना मैं कर ही नहीं सकती और करना भी व्यर्थ है। श्याम तन अर्थात सांवला शरीर। कवि अब उसकी शारीरिक रूप सौंदर्य को देखते हैं, उस पर दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं उसका जो शरीर है वो सांवला है। सांवला इसलिए भी हो गया है क्योंकि वो कड़ी धूप में काम कर रही है
और वह जो महिला है वो युक्ति है और निरंतर श्रम करने के कारण उसका शरीर सुगठित और सुडौल है। उसकी जो नयन है अर्थात उसकी जो आंखें हैं वो झुकी हुई है और बहुत प्यारी लग रही है और उसका मन पूर्ण रूप से काम करने में लगा हुआ है। वह बार बार भारी हथौड़ा लिए पत्थरों पर चोट कर रही है, प्रहार कर रही है, पत्थरों को तोड़ रही है। और आगे कहते हैं कि सामने तरु मल्लिका अटलिका प्रकार। इसके बाद कवि परिवेश की परस्पर विरोधी स्थिति का चित्रण कर रहा है। मतलब जो श्रमिक मजदूरनी की स्थिति है उसके विरोधी दूसरे स्थिति के बारे में कवि चित्रण करते हैं कि वो कहते हैं कि जहाँ एक और वह मजदूरनी गर्मी में छायाहीन वृक्ष के नीचे काम कर रही है, वहीं सामने परिवेश से संपन्नता और सुख सुविधा झलक रही है। वहाँ सुंदर सजावटी वृक्षों की पंक्तियां हैं, विशाल ऊंचे भवन हैं और उनके चारों ओर सुंदर दीवारें हैं। एक और श्रमिक महिला छायाहीन पेड़ के नीचे काम कर रही है और दूसरी ओर सुख सुविधाओं से भरे लोग रह रहे हैं। अर्थात कवि यह संकेत करना चाह रहा है कि वह संभ्रांत नागरिकों की बस्ती है। वे लोग अपनी सुख सुविधाओं के बीच घिरे बैठे हैं और उन्हें आसपास की परिस्थितियों से कोई मतलब ही नहीं है। वे अपने आप में सिमटे हुए हैं, जबकि उन भवनों का निर्माण करने वालों को मौसम की मार से बचने की सुविधा तक नहीं है। अर्थात वे सब सुख सुविधाओं के बीच घिरे बैठे हैं आपस में वो, और जो बाहर काम कर रही है वहीं सामने वो उसके कितने ही प्रतिकूल परिस्थिति में है, जो इतनी धूप में बैठकर पत्थर तोड़ रही है, कठिन श्रम कर रही है और वो उसके जो परिस्थिति उसके अनुकूल परिस्थितियों की कल्पना भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानती है कि मुझे तो कठिन श्रम ही करना है। आगे की पंक्तियों को हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।